हाय गाइज, आरपी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं सीटेट प्राइमरी स्तर का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2011 का सवाल पेपर लेके आया हूँ, जो सीटेट की तैयारी में काफ़ी कारगर साबित होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? नंबर 1, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो यहाँ होगा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, तो अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। वह अवस्था जब तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है: संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारंपरिक संबंध की क्षमता। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ पढ़ाने की तकनीक से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अतः
अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। महंगी और चमकदार सहायक तो गलत हो जाएगा। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर पर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषक करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, अच्छा शिक्षण के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा का अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। सीखने का सबसे बेहतर तरीका यही है। डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अन्य अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एक स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थियों को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। कोई निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकलना, सान्निध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, घर, सभागार, खेल का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न को उत्तर समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय को जाता है? इसका श्रेय पियाजे को जाता है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। गलत। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये भी गलत। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। गलत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा मनोविज्ञान।
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा निर्देश में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई की जाने वाली विषय वस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का वृत्ति नियम, सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का सदृशता का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीखने की सादृश्यता का नियम। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा उत्तर इसमें से कौन सा नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। इसका आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट ए, दूसरों के साथ झगड़ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित की पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, अन्य समान बच्चों के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य समान बच्चों के साथ। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। प्रतिपुष्ट फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पठन विकार से। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्रोन्मुखी। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निरंतरता का सिद्धांत। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किशोरावस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पियाजे द्वारा।
ओके गाइज, यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।